welcome to the second part of the video. In this video, we will study about the shape, size and structure of cell. As you can see that I have drawn so many cells on the board. आप देख रहे होंगे कि ये बोर्ड पूरा भरा हुआ है. Let me show you. पूरा भरा हुआ है ये. इसे मैंने साथ में इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको और अच्छे ढंग से इसे समझा सकूं. तो शेप, साइज के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं. यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा है वेरियस शेप्स ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल का बहुत तरह का शेप यहाँ पे आपको दिख रहा है. ये हमारा एक गोल सा शेप है. ये हमारा क्या नाम लिखा है? रेड ब्लड सेल. अभी अचानक बारिश बहुत तेज़ होने लग गई है तो पता नहीं ऑडियो ठीक से आएगा कि नहीं. मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रा ज़ोर से बोलूँ. बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है इसीलिए मुझे डोर को क्लोज़ करना पड़ा ताकि मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ और अच्छे से आपको ऑडियो आ सके. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एनिमल शेप, एनिमल सेल्स है. एक आपको लंबा सा दिख रहा होगा जो कि नर्व सेल है. एक गोल सा दिख रहा है जो रेड ब्लड सेल है. एक यहाँ पे एग सेल है. एक यहाँ पे मसल सेल है. आपको लग रहा होगा कि सारा सेल हमने अनियन पिल में देखा था कि सब एक जैसे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि सारा सेल का जो शेप है, आकार है, वो अलग अलग है. अब ये जो नर्व सेल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये नर्व सेल कैसा है? तो ये ब्रांच जैसा है. जैसे पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं वैसा है ये. तो ये ऐसा क्यों है? इतना ब्रांच क्यों है? नर्व सेल जो है ये हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ है. ये ब्रेन से होके पूरी बॉडी में जाता है. आपको पता है दैट ब्रेन इज़ द मास्टर ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी का मास्टर है ब्रेन. पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन. तो ब्रेन जो कहता है, जैसे अभी ब्रेन मुझे बोल रहा है कि मूव योर हैंड्स, टॉक टू योर स्टूडेंट्स, तो ये सब. तो ब्रेन को ये मैसेजेस जो है भेजना है अब मेरे हाथों में कि मेरे हाथ तब ये फैल सकें. तो ये मैसेजेस जल्दी से जाने चाहिए. मेरा ब्रेन तुरंत मैसेज भेजे और मेरा हाथ तुरंत काम करे. तो ये मैसेजेस जो भेजने का काम होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए कि वो मैसेजेस चारों तरफ फैल जाए. पाँव में भी तो जाना है. ब्रेन यहाँ है, पाँव वहाँ है. तो ये जिस सेल का यूज़ करेगा वो नर्व सेल है जो कि ब्रांच जैसा होना चाहिए. दूसरा है, आप यहाँ पे रेड ब्लड सेल देख रहे हैं, गोल सा है. तो गोल सा ये इसलिए है क्योंकि इसको ऑक्सीजन लेना है. रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन लेना. तो इसको थोड़ा, इसका जो सरफेस एरिया होगा फैला होना चाहिए, ठीक है, तो वो उसको ऑक्सीजन को ग्रास्प कर सके. इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर, ये तश्तरी नुमा स्ट्रक्चर इसका होता है. उसके बाद आप देख रहे हैं मसल सेल. ये जो हमारे मसल सेल हैं, तो इसका काम क्या है? मूवमेंट, लोकोमोशन करना, काम करना, सामान उठाना. तो ये कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ये स्ट्रेच होना चाहिए, खिंचाव इसमें होना चाहिए. ये ढीला भी पड़ना चाहिए, इसीलिए ये लंबा लंबा है. फिर हमारा एग सेल. एग जो है, अब हमने सेल्स के बारे में ये जाना कि सेल्स को हम देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी देम, वी हैव टू सी देम इफ़ वी आर यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं. लेकिन जो एग होता है, अंडा, वो एक सेल होता है जो आपको दिख जाता है. आपको पता है हम सभी इसी तरह से एक सेल के बने थे. हमारा जो उत्पत्ति हुआ है वो एक ही सेल से हुआ है और उस सेल से फिर हमारा और सेल उसमें जुड़ता गया और हम एक ऑर्गेनिज्म बन गए. ऐसा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है. वो एक ही सेल का बनता है. शुरुआत में वो एक ही सेल होता है, उसके बाद वो बहुत सारे सेल उसमें जुड़ के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है. तो यहाँ पे हमने कुछ शेप देख लिया एनिमल्स का. अब देख लेते हैं कुछ प्लांट का. प्लांट में हमने वहाँ पे लिया हुआ है साइड में, ये है लीफ सेल. लीफ सेल जो हमारा है, देखिए कैसा है, चपटा सा, प्लेन सा. अब लीफ का काम क्या है कि उसको फोटोसिंथेसिस करना है.
अब फोटोसिंथेसिस अगर वो करता है तो उसका पत्ता खुला होना चाहिए ना, जितना वो खुला रहेगा उतना वो सनलाइट को पकड़ेगा और उतना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को अच्छा से कर पाएगा, इसीलिए ये ऐसा लीफ सेल होता है। अब ये है हमारा रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल आपको मालूम है, रूट में भी हेयर होते हैं, बारीक बाल होते हैं। तो रूट हेयर का काम क्या होता है कि वो मिनरल्स और वाटर को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा निकला हुआ है कि वो फैल सके और मिनरल वाटर्स को एब्जॉर्ब करे, फिर रूट को दे, फिर रूट उसको ट्रांसफ़र करे लीव्स तक, अब बाकी पार्ट्स तक। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारा गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल है ये हम देखते हैं पत्तों में। इसका देखिए यहाँ पे एक छेद जैसा बना हुआ है, ये छेद क्या है? इसको बोलते हैं स्टोमाटा, ये भी आपने पढ़ा है। ये स्टोमाटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि प्लांट क्या करता है कि ऑक्सीजन को देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का जाना, वो कहाँ से होता है? यहीं से, इसी छेद से होता है। और इसीलिए इसका शेप देखिए कैसा है, जाने आने का जगह तो चाहिए ना, पोर लाइक स्ट्रक्चर है, छेद जैसा स्ट्रक्चर है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाले कि सभी सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों होता है? ये होता है उसके फंक्शन के ऊपर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन, व्हाट इट परफॉर्म्स। वो किस तरह का काम उसको करना है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अब ये मत समझिएगा कि एक हाथी है तो बहुत बड़ा है तो उसका सेल भी बहुत बड़ा बड़ा होगा, नहीं। हाथी के बॉडी में जो ऑर्गन का जो काम है उसका स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा। अब चींटी बहुत छोटी है तो उसके सारे सेल्स छोटे होंगे, ऐसा नहीं। वो जो भी स्ट्रक्चर किसी भी हाथी का, किसी भी चींटी का, प्लांट का, एनिमल का जो भी होगा वो डिटरमाइन किस पर करे कि कौन सा फैक्टर होगा, वो होगा उसका फंक्शन। अब हम एक चीज़ देखते हैं, हमने सेल्स का साइज और शेप देख लिया। अब बहुत छोटे छोटे सेल भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े सेल भी होते हैं। तो सबसे छोटा जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, ये बहुत छोटा होता है। और जो सबसे बड़ा सेल है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा, वो बहुत बड़ा होता है। अंडा है तो वो एक ही सेल का है, आप भी घर में अंडा खाते हो तो वो जो है वो एक ही सेल का होता है, ठीक है। अंडा जो होता है उसके पीले वाले को हम क्या बोलते हैं? उसको यॉक बोलते हैं, और बाहर वाइट वाले को क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमने शेप और साइज ऑफ सेल देखा, तो अब ज़रा अपना जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं सेल का कैसा होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ मेन 3 पार्ट होते हैं, उसके बाद जो पार्ट्स हैं उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बाद में सबको पढ़ेंगे। तो एक सेल में सबसे पहला भाग आपको क्या नजर आता है? तो उसका बाहरी आवरण, जो उसका आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने ब्लू से शो किया है। सेल मेम्ब्रेन है ये, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं, सेल के बाहरी भाग को। इसका क्या काम है कि एक सेल तो है नहीं, आपने अनियन पिल में देखा था बहुत सारे सेल होते हैं और सब एक दूसरे से लगे लगे चिपके होते हैं। अब एक सेल के अंदर कुछ मटेरियल जो है वो दूसरे सेल में ना चला जाए, तो इसीलिए ये एक बाउंड्री लेयर होता है कि ये इंटैक्ट रखता है। इस सेल के अंदर जो कुछ भी है वो इंटैक्ट है, इसके अंदर है। तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसमें मदद करता है। दूसरा, आपको मालूम है कि सेल, हर सेल रेस्पायर भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है। तो ये सब करने के लिए अब रेस्पायर करेगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। एक्सक्रीट करना है, कुछ अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, तो भी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये सेमी परमिएबल है, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देते हैं और कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देते हैं। ये इसका नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये सेमी परमिएबल होता है, कुछ को आने देना है, कुछ को जाने देना है। अब जो है हमारा वो है इसके अंदर जो पीला वाला भाग है, ये पीला वाला जो चिपचिपा भाग होता है, ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसी के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छोटे। सेल तो खुद ही इतना छोटा होता है और उसके अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स और छोटे छोटे होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। रेस्पायर करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, स्टोर करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये सारे काम ये करते हैं। सेल अगर टूट फूट गया, डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरमेंट भी ये लोग सब करें। ये सेल बहुत मल्टीफैसेटेड है, बहुत काम का होता है, ये सब अपने कर लेता है। तो ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर वाला जेली वाला भाग है। और ये जो पिंक कलर में मैंने गोल सा शो किया है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा गोल ही हो और एकदम सेंटर में ही हो, कभी कोना में भी होता है। प्लांट के सेल्स में कोने में होता है, एनिमल्स के सेल में ठीक ठाक जगह पे होता है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या है? ये भी ठीक ब्रेन जैसा ही है, ये है ये कंट्रोल करता है सेल को। देखिए, आप में जो भी कैरेक्टर है, मान लीजिए किसी बच्चे में उसके माता पिता के गुण तो आते ही हैं, जैसे चेहरा का गठन, चेहरा कैसा दिखता है, या शरीर का गठन, आँखों का रंग, बोलने का तरीका, आवाज़, हम अपने माँ बाप जैसे ही होते हैं। तो माँ बाप के जो ये गुण हैं वो बच्चे में कैसे आ जाते हैं? वो आते हैं इस न्यूक्लियस के वजह से, क्योंकि ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। माता पिता के जो गुण हैं वो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं इस न्यूक्लियस के थ्रू, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को अगले जनरेशन में कैरी आउट करता है। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग इतना जानते हैं आज। और आगे जो हमारा रहेगा उसमें हम देखेंगे कि सेल के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें रहते हैं जो हमें जानना चाहिए। थैंक यू। आई होप you like this video. Now let's summarize. Today we studied different shapes and size of cells. Function determines the shape of a cell, basic structure of cell and function of cell membrane, cytoplasm and nucleus. Thank you.